बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब जबकि हम पोस्ट और पेज में डिफरेंस को समझ चुके हैं तो अब देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में एक नई पोस्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस में एक न्यू पोस्ट को ऐड करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो है आपके डैशबोर्ड में। जब आप अपने डैशबोर्ड में मौजूद हैं यानी बैक एंड पे, उसमें आप माई अकाउंट के मेन्यू में न्यू क्विक प्रेस पोस्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप उसे क्लिक कीजिए। जो ही आप उसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज अपीयर हो जाएगा जहां पे आप अपनी नई पोस्ट एंटर कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला, आपके पोस्ट का टाइटल, यानी आप अपने पोस्ट का टाइटल या नाम क्या रखेंगे, उसमें कंटेंट्स क्या एंटर करेंगे, उसमें टैग्स क्या एंटर करेंगे उसको सर्च करने के लिए। और अगर आपके एक अकाउंट में आपने एक से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाए हैं तो फिर उस सूरत में आपको यहाँ से वो ब्लॉग सेट करना होगा जिस ब्लॉग में आप ये पोस्ट एंटर करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप वर्डप्रेस में एक वक्त में एक अकाउंट के अंदर जितने मर्जी चाहे ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये जो पोस्ट आप एंटर कर रहे हैं वो आप किस ब्लॉग में एंटर कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी इस ऑप्शन को यूज़ ना करें। आप इस जगह से कोई पोस्ट एंटर ना करें, बल्कि हम बैक की तरफ बैक चलते हैं और मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ जहाँ से आप पोस्ट एंटर कर सकते हैं। डैशबोर्ड में ही आपके पास क्विक प्रेस के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। जी हाँ, ये भी आपको बेसिकली जो है वो पोस्ट जो है वो एंटर करने के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन हम यहाँ से भी पोस्ट को एंटर नहीं करेंगे क्योंकि सर्टन ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम मैक्सिमम ऑप्शंस को अवेल करने के लिए अपने लेफ्ट साइड पे बने हुए मेन्यू में से पोस्ट और पोस्ट में से न्यू पोस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन मौजूद है और वहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू का बटन जो है मौजूद। हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो उस वक्त हमें अवेलेबल नहीं थे जब हम क्विक प्रेस या ऐड न्यू क्विक पोस्ट के जरिए जो है हम इस पोस्ट को ऐड करने के लिए हमें ऑप्शन नज़र आ रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एंटर करनी है वो है व्यूअर्स हमारे पोस्ट का टाइटल। डेफिनेटली व्यूअर्स, आपका टाइटल या आपका नाम से ही आपकी पोस्ट जो है रिकॉग्नाइज की जाएगी। तो हम यहाँ पे अपनी पोस्ट का टाइटल एंटर करते हैं। और व्यूअर्स, उसके बाद नीचे बने हुए इस बॉक्स में क्लिक कर दें। यहाँ पे बेसिकली हमें वो तमाम कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं जो हम अपनी पोस्ट में एंटर करना चाहते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ जो नोटेबल है वो ये कि जो ही आपने अपना टाइटल एंटर किया, आप देख रहे हैं कि आपके लिए वर्डप्रेस ने एक लिंक क्रिएट कर दिया है। और उस लिंक को अगर आप गौर से देखें तो आपके ब्लॉग का एड्रेस और उसके आगे करंट डेट जो आज की डेट है और फिर उसके बाद आपके टाइटल का नाम आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ब्लॉग्स को आप डेट्स की बेस के ऊपर जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑथर की बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखिए, जो ही आपने एक नई पोस्ट एंटर की, उस पोस्ट का जस्ट आपने टाइटल एंटर किया तो उस टाइटल और आज की करंट डेट को मिला के उसने आपके लिए एक जो है वो URL जनरेट कर दिया। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इस URL को। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपका पोस्ट का टाइटल हो और जो करंट डेट हो वही आपके लिए URL भी होना चाहिए आपके उस खास पोस्ट का। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे हमें जो है वो तमाम टेक्स्ट वगैरह एंटर करने हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं और कई किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो कि हम आगे चल के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इस वक्त हमें इस पोस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना है। तो हम यहाँ पे जो है कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर दिया है और यहाँ पे व्यूअर्स आपके पास राइट साइड पे पब्लिश के नाम से एक पैनल मौजूद है और यहाँ पे आप कई ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। मसलन अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपकी ये पोस्ट जब आप पब्लिश कर देंगे तो उस वक्त कैसी लगेगी, तो आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक नया जो है वो टैग ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। और जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, इस वक्त यहाँ पे मेरी वो पोस्ट जो अभी मैंने करंटली एंटर की है, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं की, मैं जैसे प्रीव्यू कर रहा हूँ, ब्राउज़र मुझे ये दिखा रहा है कि जब मैं ये पोस्ट पब्लिश कर दूंगा तो उस वक्त ये पोस्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। सेटिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट, डेट और मेरा नाम और इसके नीचे वो पोस्ट के कॉन्टेंट्स। अगर व्यूअर्स आप इसे अभी पब्लिश करना चाहते हैं तो जस्ट पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसे फिल वक्त ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर दूं और बाद में लेटर ऑन इसे जो है मैं पोस्ट के तौर पर पब्लिश करूं तो आप इसे सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा व्यूअर्स इसमें ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी पोस्ट को ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर दें तो किसी भी वक्त आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी पोस्ट को डिलीट कर दें, यानी देखिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है मूव टू ट्रैश। अगर आप मूव टू ट्रैश करते हैं तो ये पोस्ट जो है वो आपकी पोस्ट में से डिलीट हो जाएगी। आप उस ट्रैश में से भी उस पोस्ट को रिकवर कर सकते हैं बाद में। और अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स कि आप इमीडिएटली पब्लिश कर दें पोस्ट को, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली पब्लिश कर सकते हैं। और इवन अगर आप कोई फ्यूचर में आप चाहते हैं कि अभी मैं इसे पब्लिश ना करूँगा बल्कि फ्यूचर में मैं इसे किसी खास स्पेसिफाइड डेट पे पब्लिश करूँ, तो आप उसका स्केड्यूल भी पहले से तय कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आप इस पोस्ट के लिए जो कंटेंट्स के लिए आपको जगह दी गई है उस पैनल का जायजा लें तो आपके पास दो टैब्स मौजूद हैं, एक विजुअल और एक HTML। विजुअल टैग जो है वो आपको व्हाट यू सी व्हाट यू गेट जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी आप जो कुछ बना रहे हैं वो आपको बिल्कुल उसी तरह नजर आता है जिस तरह से आपको पोस्ट पब्लिश हो जाने के बाद नजर आएगा। लेकिन HTML टैग को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास HTML कोड्स जो है वो नजर आएंगे, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी अपने टेक्स्ट की। मिसाल के तौर पे हम विजुअल मोड में जाके मैं किसी कुछ टेक्स्ट को मैं बोल्ड या अटैलिक कर देता हूँ, बोल्ड और अटैलिक कर देता हूँ मैं इस टेक्स्ट को। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये बोल्ड और अटैलिक नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं HTML टैब को सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए कि एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग दो टैग्स बेसिकली इंसर्ट कर दिए हैं वर्डप्रेस ने आपके लिए। इसका मतलब है कि आप जो काम भी कर रहे हैं वो साथ साथ HTML में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन बेहतर ये है कि आपको HTML की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होगा कि आप HTML की मदद से फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। व्यूअर्स आपको पोस्ट एंटर करने के लिए जो स्पेस दी गई है, ये स्पेस आप रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप बॉटम पर आएँ तो ये देखिए आपका जो है डबल साइडेड एरो एक जनरेट हो जाता है। और अगर मैं लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो देखिए कि मेरी ये स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। लेकिन व्यूअर्स ये ऑप्शन मुझे सिर्फ विजुअल मोड में अवेलेबल है। अगर मैं HTML मोड में काम करता हूं तो मैं अपनी इस विंडो को रीसाइज नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं HTML मोड में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले तमाम ऑप्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से एक बटन मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट चेक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ बॉक्सेस चेक्ड हैं और कुछ अनचेक्ड हैं। व्यूअर्स अगर आप इनमें से कुछ पैनल्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप उन चेक बॉक्सेस को अनचेक कर दें, तो वो तमाम बॉक्सेस जो है वो तमाम पैनल्स डिसेबल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी एक बेसिक पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।